नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, केवाईसी नहीं तो एडमिशन नहीं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग एमपी में आईटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका जो एडमिशन फॉर्म होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी समग्र आईडी होने वाली है, क्योंकि आपका एडमिशन का जो फॉर्म है वो समग्र आईडी के थ्रू ही फिल होगा, जहां पर आपको समग्र आईडी डालने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा। इसलिए आपके समग्र आईडी का केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ये जो समग्र आईडी की केवाईसी है ये कैसे होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है वो कैसे मैच होगी, इसका एक पूरा प्रोसीजर है वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको एमपी गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया है कि आपको अगर आज आप एडमिशन लेते हैं तो आपको आगे स्कॉलरशिप के फॉर्म में दिक्कत ना आए, और कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन रिलेटेड आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आपकी जो डिटेल्स है वो मिसमैच ना हो। इसलिए ऐसा इस बार प्रोसेस को चेंज किया गया है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आईटीआई में तो आपकी समग्र आईडी की डिटेल्स के थ्रू वो फॉर्म होगा, जिसमें कि आपकी आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और SSSM आईडी यानी कि समग्र आईडी, चारों डॉक्यूमेंट में आपकी डिटेल जो है वो सेम होना चाहिए। और यहाँ तक कि एक चीज और ऐड कर लीजिए आप इसमें, आपकी बैंक की पासबुक, क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह आपकी पासबुक से ही आती है तो वहां पर भी आपका डिटेल्स सेम होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि केवाईसी अगर वो लोग करवाते हैं तो उनके आधार कार्ड की डिटेल्स मैच नहीं हो पा रही है उनकी 10th की मार्कशीट से, तो वो लोग केवाईसी कैसे करवाएं, 10th की डिटेल डलवाएं या आधार कार्ड की डलवाएं या कास्ट सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है वो फॉलो करिए आप। आपकी जो 10th की मार्कशीट है सबसे पहले आप देखिए उसमें डेट क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, आपके फादर नेम क्या है, आपके मदर नेम क्या है और आपका नाम क्या है। तो जब आप लोग ये डिटेल्स चेक कर लें आपकी 10th की मार्कशीट में, अगर वो सही है तो उसको देखकर आपको आधार कार्ड को चेक करना है। आपके आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम एज इट इज है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों को पहले आधार कार्ड में करेक्शन करवाना होगा, जो 3 से 5-6 दिन का टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर लास्ट डेट 20 तारीख है या फिर लास्ट डेट जो भी, आप अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपके हिसाब से आपको पता होगी कि लास्ट डेट क्या है, तो आप लोगों को सोच समझकर पहले ही करेक्शन करवा लेना है ताकि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आगे नहीं हो। तो आप लोगों को जैसे ही आप लोग चेक कर ले कि आपका 10th और आधार सेम है तो आप लोगों को फिर जाना है समग्र आईडी की तरफ, जहां पर आपको समग्र आईडी की आधार कार्ड से केवाईसी करवाना है। लेकिन अगर यहां पर आधार कार्ड और 10th की डिटेल्स डिफरेंट है तो आप लोगों को एज इट इज 10th की डिटेल्स करवाना है आधार कार्ड में, नहीं तो आप लोगों की केवाईसी समग्र आईडी से जो आप करवाएंगे वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप लोग 10th और आधार कार्ड की डिटेल्स चेक कर लें, सेम एज इट इज है डिटेल्स, उसके बाद समग्र आईडी की केवाईसी करवाएं। और केवाईसी जब आप 2 से 3 दिन लग जाता है, केवाईसी में भी टाइम वैसे 24 घंटे का होता है, तो जब भी आप समग्र आईडी की केवाईसी करवाएंगे तो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको एग्जैक्टली वही देना है जो आप लोग फॉर्म में फिल करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका लास्ट तक फॉलो होगा जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें। तो आप लोगों को यहाँ पर आपका मेन मोबाइल नंबर देना है आधार कार्ड में, और उसी के नंबर से आपको केवाईसी करवाना है आपकी समग्र आईडी में। तो जब आप लोग आधार कार्ड, समग्र आईडी और 10th की मार्कशीट की डिटेल्स एक जैसी करवा लेंगे तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। या फिर अगर आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं यूजी, पीजी, आईटीआई के लिए तो सभी के फॉर्म आप लोग इजीली भर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें भी आपकी सेम डिटेल्स होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब आप संबल स्कॉलरशिप या फिर स्कॉलरशिप एमपी-टास वाले फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर अगर आपकी डिटेल्स कास्ट सर्टिफिकेट से अलग होती है तो आप लोग उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डिटेल्स एग्जैक्टली मैच करता है। अगर वो डिटेल्स मैच हो जाती है तो ही आपकी जो फॉर्म की प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाती है, अदरवाइज आपकी फॉर्म की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट, SSSM आईडी, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल्स एक जैसी होना चाहिए, और उसी के बाद आप लोग फॉर्म को फिल करिए। अभी आपके फॉर्म भरने में थोड़ा समय है तो आप लोग डिटेल्स को ध्यान से चेक करिए और उन्हें करेक्ट करके और फिर ही फॉर्म डालिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा करेक्शन का कोई चांस नहीं बनेगा और जिसके कारण आप लोग की एडमिशन की जो प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाएगी और आप लोगों का जो पूरा 1 साल है वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स पहले चेक करना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। और अगर कोई और प्रॉब्लम आपको आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए
तो हम लोग कमेंट देख के आपको रिप्लाई दे देंगे। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।